हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में करियर भाई में। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि आईटी एनालिस्ट की सैलरी क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों, बकायदा आपको जो है वो एक जॉब सर्चिंग वेबसाइट के ऊपर मैं लेके जाऊंगा। वहां पर आपको दिखाऊंगा कि अलग अलग लोकेशंस पे आईटी एनालिस्ट के लिए क्या जॉब ऑफर की जा रही है। एक रेंज आपको वहां पर बताने की कोशिश करूंगा कि कम से कम कितना ऑफर किया जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा कितना ऑफर किया जा रहा है। और ऑब्वियसली अगर हाईएस्ट लिमिट हमें दिख रही है कुछ, तो उसके रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कितने साल का एक्सपीरियंस उनको चाहिए, ये भी दिखाऊंगा। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों इंतज़ार किस बात का है, इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथ ही साथ अगर आपको आईटी एनालिस्ट से रिलेटेड और वीडियोस देखने हैं, जैसे कि इनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, तो उन सभी के लिए दोस्तों मैंने वीडियो बना करके रखे हैं। आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियोस भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सीधा लेके चलता हूं मैं आपको मेरे मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने आईटी एनालिस्ट के जॉब जो है वो दिल्ली के अंदर सर्च कर लिए हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आईटी एनालिस्ट ऐसा टाइटल लिखे हुए जॉब आपको बहुत ज़्यादा कम दिखेंगे। तो उस हिसाब से जो है वो सैलरी हम देखेंगे कि कहीं पर अगर उन्होंने डिस्क्लोज की है तो। वरना हम इसके जो है वो रिक्वायरमेंट्स तो ज़रूर देख ही लेंगे कि आखिरकार उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि कई बार काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियां होती है तो वो अपनी सैलरी जो है वो इजीली डिस्क्लोज नहीं करती हैं, क्योंकि वो केस टू केस यहाँ पर डिफर होता है। ये बड़ी बड़ी कंपनियां सबसे पहले तो अपने कैंडिडेट में कैलिबर ढूंढती है, उसका पूरा एक स्किल सेट देखती है और उसके हिसाब से हर एक कैंडिडेट को जो है वो अलग अलग ऑफर मिलता है। लेकिन फिर भी हम देखेंगे ज़रूर कि कहीं पर अगर हमें इसका सैलरी एक्चुअल दिखता है तो। यहाँ पर देखिए अलग अलग तरीके के एनालिस्ट के आ गए हैं। ये देखिए, इंफॉर्मेशन एंड सिक्योरिटी एनालिस्ट चाहिए था इनको, और ये 35,000 रुपये ऑफर करने के लिए तैयार हैं। इनका अगर हम जॉब डिस्क्रिप्शन देखें तो ये देखिए, ये वर्क प्रेफरेंस यहाँ पर 1 साल का इनको प्रेफर्ड है। एजुकेशन खैर यहाँ पर नहीं देखना चाहिए, वो नीचे देखना चाहिए जहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ होता है। देखिए, ये सारा जॉब डिस्क्रिप्शन है इनका। और ये देखिए, ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और रिक्वायरमेंट्स हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए। और यहाँ पर आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस भी देख सकते हैं, बी टेक, एमसीए, एमटेक, बीएससी आईटी, बीएससी डिग्री। तो इस तरीके का एजुकेशन यहाँ पर चाहिए होगा। और हाल फिलहाल ये लोग जो है वो 35,000 रुपये पर मंथ ऑफर करने के लिए तैयार हैं। यहाँ से थोड़ा सा नीचे चलें तो ये देखिए, आईटी एनालिस्ट विथ लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर 3 लाख रुपए से लेकर के 8 लाख रुपए तक की सैलरी जो है वो ऑफर की गई है। उसके हिसाब से अगर हम सैलरीज निकालने जाएं तो लोएस्ट लिमिट यहाँ पर निकल करके आएगी, एक महीने का 25,000 रुपये तक आपको सैलरी जो है वो मिल सकती है। और ये अगर हाईएस्ट लिमिट के अनुसार हम निकालने जाएं तो वो यहाँ पर आएगी 66,666 रुपये। तो कम से कम 25,000 और ज़्यादा से ज़्यादा 66,666 रुपीज़ आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। और जॉब डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं, वी आर लुकिंग फॉर एन IT एनालिस्ट हु हैज़ अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू ट्रांजिशन into the IT change space, someone who likes to be the first line support for users across all core business application, assist with managing all incoming change requests, as well as coordinating our super user network with new change releases through testing and training। तो ये इनका कुछ जॉब डिस्क्रिप्शन है। और बाकी आप की स्किल्स दे सकते हैं, टैक्टिकल, टेक्निकल सपोर्ट, वॉइस, SU, एजुकेशन चाहिए, एनी ग्रेजुएट इन एनी स्पेशलाइजेशन चलने वाला है खैर। और ये कंपनी प्रोफाइल वगैरह भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ से ज़रा पीछे चलते हैं। ये देखिए, ये सीनियर एनालिस्ट चाहिए, लेकिन ये कस्टमर केयर के लिए इनको चाहिए। देखिए, ये भी कस्टमर केयर के लिए है। ये देखिए, एनालिस्ट 2 FP&A। तो अब थोड़ा सा हम यहाँ पर लोकेशन को चेंज करके देख लेते हैं। यहाँ से हम चलते हैं मे बी मुंबई की ओर। तो ये देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं IT एनालिस्ट सर्विस डेस्क के लिए इनको चाहिए, लेकिन इन्होंने अब तक अपनी सैलरी जो है वो डिस्क्लोज नहीं की है। तो ये आप देख सकते हैं कि की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होगी।
resolve, fulfill incoming service desk incidents, and requests from internal staff. Provide IT support for many technologies, mostly Microsoft, to wide user base, handling incoming telephone call, email, and self-service tickets in customer-friendly and professional manner. Record all actions, conversations, and work undertaken in the IT service management tool. और आखिरी है within ServiceNow, use the knowledge base for known errors and work around to aid diagnosis और resolution. तो ये बेसिकली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। और कैंडिडेट इनको कैसा चाहिए ये भी इन्होंने लिखा है कि इसेंशियल क्या है, ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन इन एन IT रिलेटेड डिसिप्लिन, मिनिमम ऑफ 2 years और मोर वर्क एक्सपीरियंस इन सर्विस डेस्क एनवायरनमेंट। और बाकी के सारे जो है वो टेक्निकल बेस्ड आपके पास एक्सपीरियंसेस होने चाहिए। ये डिज़ायरेबल में ये देखिए SDI सर्टिफिकेशन अगर उसके पास है तो वो डिज़ायरेबल कैंडिडेट इनके लिए होगा। पर्सनल एट्रीब्यूट्स क्या हैं ये भी इन्होंने दिया हुआ है, जॉब प्रोफाइल दी हुई है। और आखिर तक यहाँ पर जो है वो सैलरी नहीं दी गई है, लेकिन यहाँ पर देखिए मॉट मैकडोनाल्ड नाम की कंपनी है, यहाँ पर इनको चाहिए। तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि बड़ी कंपनियों में ये केस टू केस डिफर करता है, जिसकी वजह से ये लोग यहाँ पर सैलरी डिस्क्लोज नहीं करते हैं। और अगर देखें तो ये देखिए IT बिजनेस एनालिस्ट यहाँ पर भी चाहिए, गलत इसमें आगे ये वाला। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो है रिक्रूटमेंट ये मार्श एंड मैकलेनन के अंदर है। और आप यहाँ पर इनके जो भी कोई रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो देख सकते हैं। और यहाँ पर 8 साल का एक्सपीरियंस जो है वो ज़रूरी है, और बाकी की चीज़ें भी आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। और अगर देखने की कोशिश करें तो देखिए ये IT सपोर्ट एनालिस्ट इनको चाहिए, एप्लीकेशन एंड पैकेजिंग इंजीनियर के तौर पर। ये देखिए IT सिक्योरिटी एनालिस्ट है, और इन्होंने यहाँ पर सैलरी दी हुई है। यहाँ पर IT में 4 साल का इनको एक्सपीरियंस चाहिए, IT सिक्योरिटी में 3 साल का चाहिए, और टोटल वर्क एक्सपीरियंस 4 साल का होना चाहिए सब कुछ मिला करके। ये देखिए 35 से 40 हज़ार रुपये तक की सैलरी जो है वो ऑफर की गई है यहाँ पर। और ये देखिए ये ओवरऑल एक्सपीरियंस वगैरह भी लिखा गया है, और बाकी के रिक्वायरमेंट्स भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। सैलरी तो खैर आपने देख ही ली है, और बाकी फिर शिफ्ट वगैरह की भी वहाँ पर मेंशन किया गया है। अब इसको थोड़ा सा और अलग दिशा में लेके चलते हैं। यहाँ पर हम चेंज करेंगे लोकेशन को। अब हम यहाँ पर डालने वाले हैं बेंगलोर, क्योंकि वहाँ पर भी एक बड़ा IT सेक्टर है। तो ये देखिए दोस्तों, ये IT बिजनेस एनालिस्ट इनको चाहिए, और वो भी वोल्वो ग्रुप के अंदर चाहिए। तो काफ़ी बड़ी कंपनी है वोल्वो, आपने इनके वाहन देखे होंगे। देखिए ये IT सर्विस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट एनालिस्ट चाहिए, ये IT टेक्निकल एनालिस्ट चाहिए, ये IT सर्विस डेस्क है, ये IT फैसिलिटीज़ एनालिस्ट है यहाँ पर। और भी आप IT सिक्योरिटी एनालिस्ट वगैरह के भी देख सकते हैं। किसी ने भी, जैसा कि मैंने कहा कि किसी ने भी यहाँ पर अपनी सैलरी डिस्क्लोज नहीं की है। लेकिन दोस्तों जो सैलरी हमने देखी, जो 2-4 जगहों पर हमने सैलरी देखी, उसके हिसाब से हम यहाँ पर ज़रूर एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो न्यूनतम सैलरी है वो कम से कम 30,000 है, और जो हाईएस्ट सैलरी हमने देखी थी वो थी 40,000 रुपये। तो 30 से 40,000 रुपये का जो ब्रैकेट है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर इस फील्ड में आइडियल दिखाई पड़ रहा है। हालांकि इससे ज़्यादा भी आपको मिल सकते हैं, कोई उसमें तकलीफ़ नहीं है, बशर्ते आपका जो है वो एक्सपीरियंस उतना तगड़ा हो, और कंपनी जो है वो भी अगर उतनी ज़्यादा बड़ी है तो आपको यहाँ पर 40 प्लस भी मिल सकते हैं। लेकिन नॉर्मल प्रैक्टिस में यहाँ पर 30 to 40 ये एक रेंज हमने देखी है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।